दोस्तों, कार्तिक आर्यन की एक फिल्म बन रही है जिसका नाम है शहजादा। इसका प्रोजेक्ट कैसे बना यही आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और घंटी दबा दीजिए। घंटी नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। दोस्त, आप सभी जानते हैं कि अल्लू अर्जुन तेलुगु फिल्मों का बहुत बड़ा सुपरस्टार है और पुष्पा के बाद अल्लू अर्जुन हिंदी में भी बहुत बड़ा स्टार बन चुका है। उसी की एक फिल्म रिलीज हुई थी 2020 में जिसका नाम था आला वैकुंठा पुरा मुल्लू। इस तेलुगु फिल्म में हीरोइन थी पूजा हेगड़े। फिल्म बहुत बड़ी हिट रही थी। जैसे ही ये फिल्म तेलुगु में हिट हुई वैसे ही एकता कपूर ने डिसाइड किया कि इसको हिंदी में बनाएंगे। इस तेलुगु फिल्म को कार्तिक को दिखाया गया। कार्तिक को यह फिल्म पसंद आई और कार्तिक ने कहा कि मैं इस फिल्म को करने को तैयार हूं। इस फिल्म के लिए डायरेक्टर लिया गया डेविड धवन का बेटा रोहित धवन। जब प्रोड्यूसर आ गया, एक्टर आ गया, डायरेक्टर आ गया तो जाहिर सी बात है हीरोइन को लाना तो 5 मिनट का काम है। कृति सेनन को बोला गया कि भाई आप इस फिल्म को करती हैं क्या? उन्होंने कहा कि आंखें बंद करके कर रही हूं। उस वक्त इस फिल्म को बनाने का बजट फाइनल हुआ तकरीबन 75 करोड़। लेकिन कुछ ही दिन के बाद एकता कपूर को लगा कि शायद उनसे कुछ गलती हो गई है और इस फिल्म का बजट बहुत ज्यादा है। इसलिए एकता कपूर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने से मना कर दिया। जैसे ही एकता कपूर ने इस फिल्म को छोड़ा वैसे ही यह फिल्म पूरी तरह टी सीरीज की हो गई। टी सीरीज पहले से भी इसमें इन्वॉल्व था। भूषण भाई का तो आपको पता ही है कि वो ऐसी फिल्म ढूंढते फिरते रहते हैं जिसमें उनको नुकसान हो और थोड़ा बड़ा सा नुकसान हो। यही वजह है कि भूषण साहब साल में कम से कम 14 से 15 फ्लॉप फिल्में बनाते हैं। इसके बावजूद भी एक्टर उनकी फिल्में करते हैं। आप खुद ही सोचकर देखिए कि अगर हमारे एक्टरों को हिट और फ्लॉप से फर्क पड़ता तो भूषण कुमार साहब की फिल्में क्यों करते, जबकि उनको पता है कि 100 में से 95 फिल्में फ्लॉप ही होनी है भूषण कुमार साहब की। तो मैं यहां एक बार फिर आपको यह बताना चाहता हूं कि कोई भी एक्टर कहानी के लिए फिल्म नहीं करता। कोई भी एक्टर फिल्म 3-4 रीजन से करता है। नंबर 1 प्रोड्यूसर कौन है, नंबर 2 डायरेक्टर कौन है, नंबर 3 उसको पैसे कितने मिल रहे हैं और नंबर 4 जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है वो कितना बड़ा कॉर्पोरेट हाउस है। हमारे एक्टरों को ना ही इससे कोई लेना देना है और ना ही उनको फर्क पड़ता है कि कोई फिल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस फिल्म का बजट नक्की हुआ था तकरीबन 75 करोड़। एकता कपूर ने 75 करोड़ में इस फिल्म को छोड़ दिया था। उसके बाद भूषण कुमार साहब ने इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर लिया था और उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग चालू कर दी थी। तो ये तो क्लियर है कि बजट 75 करोड़ के नीचे तो नहीं गया होगा। इसी बीच अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा हिंदी में डब हुई, रिलीज हुई और हिंदी में बहुत बड़ी हिट हो गई। 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। एक डिस्ट्रीब्यूटर है बॉलीवुड में जिसका नाम है मनीष, उसी ने पुष्पा रिलीज की थी और जब पुष्पा हिट हो गई तो उसने कहा कि भाई मैं तो ये फिल्म भी हिंदी में डब करके थिएटर में रिलीज कर रहा हूं। जबकि इस फिल्म की हिंदी में शूटिंग चालू थी और 20-25 करोड़ रुपए लग चुके थे। तो जब भूषण और कार्तिक को यह पता चला कि भाई मनीष तो इस फिल्म को हिंदी में डब करके रिलीज कर रहा है तो उन्होंने फौरन ही अल्लू अर्जुन को फोन किया। ये सभी लोग प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला के ऑफिस पर इकट्ठे हुए और इस मसले को हल करने की कोशिश की गई। इन्होंने मनीष से पूछा कि भाई साहब अगर आप इसको हिंदी में डब करके रिलीज नहीं करेंगे तो आपको कितने पैसे चाहिए? मनीष ने कहा कि भाई साहब मुझे सिर्फ 25 करोड़ रुपए दे दो, क्योंकि अगर मैं इसको हिंदी में डब करके रिलीज करूंगा तो ये फिल्म बिजनेस करेगी तकरीबन 100 करोड़ का, मुझे शेयर मिलेगा कम से कम 40 करोड़। तो 40 करोड़ मैं नहीं मांगता, मुझे सिर्फ 25 करोड़ रुपए दे दो। भूषण कुमार साहब ने कहा कि भाई साहब ये क्या कह रहे हो आप यार, मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, मैं तो फंस जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। पहले ही फिल्म का बजट 75 करोड़ है, 25 करोड़ आप मांग रहे हो, बजट हो गया 100 करोड़ रुपए, यानी कि फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट होगी तकरीबन 125 करोड़ रुपए। तो 50 करोड़ रुपए तो मेरा आज ही नुकसान हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है यार? मनीष ने कहा कि भाई साहब आपके सामने है, पुष्पा ने 100 से ज्यादा करोड़ का बिजनेस किया है, तो जाहिर सी बात है अगर मैं इस फिल्म को डब करके अभी रिलीज करूंगा तो 50 करोड़ के नीचे तो बिजनेस कर ही नहीं सकती, तब भी मुझे 20 करोड़ रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा। तो भाई साहब 20 करोड़ दे दो, इससे कम तो नहीं करूंगा। खैर किसी तरह मनीष को मनाया गया और उसको 10 करोड़ रुपए दिए गए। तो 75 प्लस 10 कॉस्ट हो गई 85 करोड़। कम से कम एक साल में फिल्म बनकर रिलीज होगी तो इंटरेस्ट हो गया तकरीबन 15 करोड़ रुपए, टोटल हो गए 100 करोड़ रुपए। जब फिल्म रिलीज होगी तो पीएनए पे लगेंगे कम से कम 10 करोड़ रुपए, तो यानी टोटल कॉस्ट हो गई 110 करोड़ रुपए। अब यहां मैं आपको एक और बहुत खास बात बताता हूं। एक कंपनी है जिसका नाम है गोल्ड माइन और यही कंपनी है जो तकरीबन सभी साउथ फिल्मों को हिंदी में डब करके यूट्यूब पर रिलीज करती है। उसी कंपनी के पास अल्लू अर्जुन की इस तेलुगु फिल्म के भी राइट्स हैं। तो जब शहजादा रिलीज होगी उससे तकरीबन 5-6 महीने पहले वो
वो इसको हिंदी में डब करके यूट्यूब पर रिलीज कर देंगे। यानी कि हिंदी फिल्म शहजादा के रिलीज से पहले ही तेलुगु फिल्म हिंदी में डब होकर YouTube पर अवेलेबल होगी। तो जाहिर सी बात है 90% लोग इस फिल्म को YouTube पर हिंदी में देख लेंगे। अब मैं भूषण कुमार साहब से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि भाई साहब, अगर ये फिल्म हिंदी में डब होकर YouTube पर रिलीज हो जाएगी, लोग इस फिल्म को देख लेंगे, तो फिर पब्लिक इस फिल्म को देखने थिएटर में क्यों जाएगी, अपने पैसे बर्बाद क्यों करेगी, अपना टाइम बर्बाद क्यों करेगा? भूषण कुमार साहब, आप इतने होशियार क्यों हो? आप ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट क्यों बनाते हो जो शुरू होने से पहले ही आपको 150 करोड़ रुपए का नुकसान दे देते हैं? खैर, आपके पैसे हैं, उड़ाइए, हम कौन है आपसे कुछ कहने वाले। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।